और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के डाबरसी गांव में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक असलम चौधरी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। अर्धनंग होकर धरने पर बैठे असलम चौधरी गाजियाबाद नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम ने डाबरसी गांव के पास एक जमीन किराए पर ली है, जहां से कूड़ा इकट्ठा करके डंप किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि कूड़े की गाड़ियां आबादी के बीच से गुजरती हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। गांव में गंदगी और बदबू फैल गई है और बड़ी गाड़ियों के कारण रास्ते भी खराब हो चुके हैं। कीचड़ से भरे रास्तों पर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा। अब उन्होंने जिलाधिकारी से तुरंत कार्रवाई की अपील की है। देखिए हमारे सहयोगी समीर खान की खास खबर। कल एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था जिसमें आपने कुर्ता उतारा हुआ है और बीच सड़क पर आप बैठे हुए हैं। पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है। क्या पूरा कल का क्या प्रकरण था? क्योंकि आप लगातार धरना प्रदर्शन डाबरसी गांव को लेकर, जो डंपिंग ग्राउंड है उसको लेकर लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन पर हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपकी डीएम साहब से मुलाकात हुई है। पहले कल के प्रकरण के बारे में थोड़ा सा बताइए और आज के में बताइए। जिस तरीके से नगर निगम जास्ती कर रहा है, जो ढबारसी, समयपुर, आकलपुर, नाहल की बीच आबादी में को 300 400 डंपर ले जाने का काम कर रहा है। पूरे गांव के बच्चों का स्कूल का जाना, आम आदमी का बाहर जाना, घरों में रहना, जिस तरीके से दूर और परेशानी है, बदबू का इतना हाल ख़राब है। उसी बीच में एक पता और लगी थी कि जहां डंपिंग ग्राउंड है वहां ये बोरिंग करना चाह रहे हैं। उसका जो पानी आता निचरता उसे ज़मीन में उतारना चाह रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ का पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए जो कल का प्रकरण है, परसों नगर निगम के अधिकारी हमारे पास आए, उसकी वीडियो भी है। उन्होंने कहा कि आज ये थोड़े डंपर नहीं निकल जान दो, आज के बाद इधर को डंपर आबादी में को नहीं आएंगे। उसके बावजूद कल फिर उसी तरीके से ठेकेदार ने, चूँकि प्राइवेट ठेकेदार है, ये 4 पैसे कमाने के लिए जिस तरीके से ठेकेदार ने वहाँ निकालना शुरू करा, उसके विरुद्ध जब अधिकारी की कोई जबान नहीं है, हमें मजबूर होकर, चूँकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम लोगों पे जो हथियार हैं यही हथियार हैं। अमन अनशन का बैठना, धरने का करना, भूख हड़ताल पे बैठना और अर्धनंग होकर बैठना, इन हथियारों से हम अपनी बात को शासन प्रशासन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और शासन प्रशासन को पहुंचा भी। आज डीएम साहब के साथ मिलने गए थे हम। डीएम साहब 15 अगस्त की तैयारी में और तैयार में व्यस्त थे, कहीं मीटिंग थी, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भेजा। हमने उनको अपना ज्ञापन दिया, शिकायत दी, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने का हमें विश्वास दिया और ये कहा कि जो आबादी के बीच से डंपर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे और वो हमारी नहीं होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं एक आरोप आपके ऊपर जो लोकल के लोग हैं वो लगा रहे हैं कि पहले से विधायक जी जो हैं वो कहाँ थे। अब जो है इस तरीके से इतना वक्त बीत गया है डंपिंग ग्राउंड को लेकर, उसके बाद से वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ हो रही हैं, बड़ी मजबूताई के साथ वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसी मजबूताई को पहले से लेकर जाया जाता तो काफ़ी कुछ हो सकता था। पहली बात तो नदीम भाई, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल मेरे विरोधियों का है और मेरे विरोधियों ने आपसे कहा है कि इस सवाल को पूछना, फिर भी मैं जवाब दूंगा। जब NH ने या हाईवे बनाना शुरू करा, हमारे डासने पे यहाँ पुल नहीं दिया, मदरसे के वहाँ पुल नहीं दिया, बमेटे नहीं दिया। हमने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। दूसरे मसूरी की जो कई सौ करोड़ रुपए की ज़मीन थी, उसको जो बाहर के भूमाफिया और लोकल के मिल के कब्जाने का काम कर रहे थे, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। कोक में हमारा एक बच्चा मारा गया एक्सीडेंट से, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हमने तमाम तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बेतुकी बेतरीके की लड़ाई हमारे बस की नहीं है, चूँकि जो जिस तरीके की ना हमारे बस की है, हमने मोबाइल पर छोड़ दिया वीडियो, उससे कोई तो ज़मीनी आदमी है, किसान के बेटे हैं, मेहनत की है, खेती भी की है, सब कुछ किया, ज़मीनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और शासन और प्रशासन को विश्वास में लेकर लड़ाई लड़ना जानते हैं। इसी तरीके से ये है। आपकी क्या गुहार जो है? आपका सवाल, जो विरोधी हैं, जो आपसे इस क्वेश्चन को पूछवा रहे हैं,
मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आज तक वो एक लड़ाई ऐसी बता दें, वो तीन नहीं 10 बार सरकार में सत्ता में रहे हैं कि उन्होंने एक भी समाज का आके कोई काम किया हो, एक काम गिना दें। और मेरे काम आप सबके सामने है, चाहे वो फारूक नाहलवाले की लड़ाई हो, जो भी लड़ाइयाँ रही हैं समाज के हित की, वो मैंने ज़मीन पे उतरकर लड़ाइयों को लड़ने का धरने प्रदर्शन से काम किया। अच्छा, कल एक वीडियो में देखा गया कि आपके साथ में प्रशासन के लोग थे जिनसे आपकी बात चल रही थी, क्या वो कहना चाह रहे थे आपसे, और कोई नगर निगम के बड़े अधिकारी आप तक पहुंचे हैं जिन्होंने आपसे बड़ी जो कहीं वादा किया हो कि ऐसी जो व्यवस्था है जो वार्षिक के लिए बनाई जाएगी जो वहाँ के लोगों को नुकसान ना पहुँचाएगा? उसके लिए परसों नगर निगम के जो अधिकारी आए थे, वो वीडियो है, उन्होंने जनता में खड़े होकर कहा था कि जब तक आप लोगों से बैठ के सही व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ डंपर को नहीं भेजेंगे। आप पे वीडियो ना हो तो सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत चल रही है, आपको मैं उस वीडियो दे दूंगा, और जो आपसे क्वेश्चन भिजवा रहे हैं उनको भी उस वीडियो को भेजने का काम करूँगा। नहीं चलेगी, शासन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीधे फोन करो, रील ना बनाओ न्यूज़ के लिए। न्यूज़ तो मैंने ले ली। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। पूरे जिले में मैंने बनियान वाली चर्चा हम वहाँ डेट में थे, कहाँ थे? बदौली गए, वहाँ भी उतारे, वो दिखा रहे हैं, अभी